हर बार जब हम अपना फ़ोन उठाते हैं या लैपटॉप खोलते हैं तो असल में पर्दे के पीछे लाखों छोटे छोटे हीरो काम कर रहे होते हैं। ये इतने छोटे हैं कि शायद हम उन्हें देख भी नहीं पाते, लेकिन सच तो ये है कि इनके बिना हमारी डिजिटल दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। तो आज हम इन्हीं गुमनाम हीरोज़ यानी कैपेसिटर्स या संधारित्र की हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरेंगे। आज के इस सफ़र में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि आखिर ये कैपेसिटर है क्या, फिर हम इसके अंदर छिपी एक सुपर पावर डाइलेक्ट्रिक के राज को खोलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैपेसिटर की कितनी अलग अलग किस्में होती हैं, और आखिर में जानेंगे कि ये छोटी सी चीज़ हमारे भविष्य को बदलने की ताकत कैसे रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक कैपेसिटर आखिर होता क्या है? अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक छोटा सा रिचार्जेबल टैंक या जलाशय समझिए। अब थोड़ा तकनीकी तौर पर देखें तो ये एक ऐसा उपकरण है जो दो कंडक्टर प्लेटों के बीच बिजली की ऊर्जा को जमा करता है, और इन दोनों प्लेटों को एक इंसुलेटर से अलग रखा जाता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, इसका पुराना नाम कंडेंसर था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडेंस यानी एक जगह जमा करता है। ये नाम आज भी कंडेंसर माइक जैसी चीजों में सुनने को मिल जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण। सोचिए कि एक पानी के पाइप के बीच में एक लचीली रबर की झिल्ली लगी है। अब वोल्टेज को समझिए पानी का दबाव और करंट को पानी का बहाव। ये झिल्ली, जो कि हमारा कैपेसिटर है, पानी को सीधे सीधे बहने से रोकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक कैपेसिटर एक ही दिशा में बहने वाले करंट यानी डीसी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब पानी का दबाव आगे पीछे होता है तो वो झिल्ली भी हिलती है, खिंचती है और ऊर्जा स्टोर करती है। बिल्कुल इसी तरह एक कैपेसिटर बदलती दिशा वाले करंट यानी एसी को अपने आर पार जाने देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटर के एक सीक्रेट वेपन, इसके गुप्त हथियार के बारे में जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक। असल में यही वो चीज है जो इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। देखिए, असली चुनौती ये है, हम अपने गैजेट्स को छोटा और पतला तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा से ज्यादा पावर कैसे भरें? यही वो सवाल है जो आज की टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ा रहा है। और इस सवाल का जवाब है डाइलेक्ट्रिक। ये सिर्फ एक साधारण इंसुलेटर या करंट रोकने वाला अवरोधक नहीं है, इसमें एक बहुत ही खास क्षमता होती है। इस डाइलेक्ट्रिक के आप कह सकते हैं 3 जादुई काम हैं। पहला, ये दोनों कंडक्टर प्लेटों को एक दूसरे को छूने से रोकता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। दूसरा, ये कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और तीसरा, ये कैपेसिटर को ज्यादा वोल्टेज झेलने की ताकत देता है ताकि वो फूंक ना जाए। पर यह सब होता कैसे है? ये होता है पोलराइजेशन के जरिए। सोचिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत छोटे छोटे मैग्नेट हैं। जैसे ही बिजली दी जाती है, ये सारे मैग्नेट एक लाइन में सीधे खड़े हो जाते हैं। इस खिंचाव और अलाइनमेंट में ही अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचकर रखने में होती है। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, सारे कैपेसिटर एक जैसे नहीं होते। उनके अंदर कौन सा डाइलेक्ट्रिक पदार्थ इस्तेमाल किया गया है, इसी से सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का चुनाव ही ये तय करता है कि एक कैपेसिटर का आकार कैसा होगा, उसकी क्षमता कितनी होगी और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। चलिए कुछ आम प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं। सिरामिक कैपेसिटर, ये बहुत छोटे और सस्ते होते हैं। असल में यही वो चीज़ है जो आपके स्मार्टफोन में सिग्नल को साफ रखने का काम करती है। फिर आते हैं फिल्म कैपेसिटर। ये आपके स्पीकर और ऑडियो सिस्टम में साफ और अच्छी आवाज़ देने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो पावर हाउस की तरह हैं। ये आपके टीवी या कंप्यूटर की पावर सप्लाई में करंट को स्थिर रखते हैं। और आखिर में आते हैं सुपर कैपेसिटर। ये तो एनर्जी स्टोरेज के बादशाह हैं, जो पलक झपकते ही भारी मात्रा में ऊर्जा दे सकते हैं। अब एक ऐसी पहेली पर आते हैं जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा और जिसके जवाब ने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो पहेली ये है, जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के आर पार कोई इलेक्ट्रॉन तो बहता ही नहीं है। मतलब ये तो एक टूटा हुआ सर्किट हुआ। तो फिर सर्किट पूरा कैसे होता है, ये काम कैसे करता है? इसका जवाब दिया महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा कि करंट एक नहीं बल्कि 2 तरह का होता है। पहला है कंडक्शन करंट, जो तारों में बहने वाले असली इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन कैपेसिटर के अंदर एक दूसरा अदृश्य करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव नहीं बल्कि बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है।
इसी की वजह से सर्किट पूरा होता है और कैपेसिटर काम करता है। सच में ये एक क्रांतिकारी विचार था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे उपकरण आखिर इतने जरूरी क्यों हैं और ये हमें भविष्य में कहाँ ले जा रहे हैं? तो मिलिए सुपर कैपेसिटर से। इन्हें आप कैपेसिटर और बैटरी का एक शक्तिशाली मिक्सचर समझ सकते हैं। ये बैटरी से कई गुना ज्यादा तेजी से चार्ज होते हैं और इनकी उम्र भी कहीं ज्यादा लंबी होती है। ये लाखों बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं। सोच कर देखिए, इलेक्ट्रिक कारों में ब्रेक लगाने से बनी ऊर्जा को तुरंत स्टोर कर लेना या पावर कट होने पर भी आपके कंप्यूटर की मेमोरी को सुरक्षित रखना, ये सब सुपर कैपेसिटर के ही कमाल हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में हमारे फ़ोन और लैपटॉप में बैटरी की जगह सुपर कैपेसिटर होंगे जो सेकंडों में चार्ज हो जाएं और सालों साल चलें? ये वो सवाल है जो ऊर्जा की दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस पे सोचिएगा ज़रूर।